फिर 5 फीट का इंसान क्या है? आपरी अगर केस की धमकी हुई ना सोनू जी, माननीय श्री विधायक जी, कसम से केस हमारा थाना में होगा, लेकिन बाकी सुन लीजिए, आपके सर का केस नहीं रहेगा। सवाल करेंगे कि यदि कोयला के 4 यूनिट झारखंड में है तो हेडक्वार्टर कलकत्ता में क्या कर रहा है? चलिए झारखंड लेके आइए, झारखंड लेके आइए। हेडक्वार्टर धनबाद होगा, बोकारो होगा, रांची होगा, गिरिडीह होगा, कलकत्ता नहीं होगा। अब अन्याय झारखंड नहीं सहेगा, नहीं सहेगा झारखंड अब अन्याय। बताइए, आप ही बताइए, क्या हमारी मांग गलत है? 8 यूनिट में 4 यूनिट झारखंड में, हेडक्वार्टर कलकत्ता में, लेकिन दुर्भाग्य देखिए आज 23 साल के झारखंड में कोई सांसद ऐसा नहीं हुआ जो ये सवाल सदन में करे कि कोयला का हेडक्वार्टर अब कलकत्ता नहीं धनबाद होना चाहिए। कहे सबको हिस्सा जाता है, सबको हिस्सा जाता है, कोयले की काली कमाई में सबका हिस्सा जाता है, इसलिए आज तक किसी ने सवाल नहीं किया। और एक ताज्जुब की बात आपको बताएंगे, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, हिंदी में दामोदर घाटी निगम, उसकी परियोजना कहाँ है पता है? धनबाद नदी में दामोदर के किनारे, बोकारो में दामोदर नदी के किनारे, रामगढ़ में दामोदर नदी के किनारे, हजारीबाग, चतरा, लातेहार में दामोदर नदी के किनारे, हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। ये सवाल संसद में होगा। कितना अन्याय हुआ है झारखंड के साथ। यदि हम उस दास्ता को कहने लगे ये सूर्यास्त होके उदय होगा, अस्त होगा, फिर उदय होगा, लेकिन हमारी दास्तां कम नहीं होगी। आज इतना जुल्म केवल और केवल झारखंड में हुआ है। इसीलिए किसी ने कहा कि हमार पानी हमार पसीना, कि हमार पानी हमार पसीना, और बिजली जले तो शेख हसीना। हमें एक बात कहेंगे, हमें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से आपत्ति है, बाकी हमारे फरजान भाई हैं, इनकी भी फुआ शेख फातिमा है, उन बिजली जलाए, हमें आपत्ति नहीं है। हाँ, हम कहना चाहेंगे हमारे फरजान भाई हैं, अब शेख साइद भी आए हैं, सानिया बहन भी आई है, और रिजवान दौलेडी हैं, और हमारे रोकी शेख भी हैं, तो उनकी भी फुफ्फी जान का नाम शेख फातिमा है, वो बिजली जलाए, हमें आपत्ति नहीं है। हमें ये आपत्ति है कि पानी हमारा, पसीना हमारा, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री क्यों जलाएगी, ये बात की आपत्ति है। बाकी हमारे फरजान भाई हैं, इनकी भी फुफ्फी जान का नाम शेख फातिमा है, वो जलाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये तकलीफ की बात है, ये तकलीफ की बात है कि झारखंड के साथ इतना दुराचार होता है। इसलिए आज उन दुराचार को रोकने के लिए, झारखंड में सदाचार को बहाल करने के लिए, कदाचार को मिटाने के लिए आज झारखंड के जनमानस को, झारखंड की युवा पीढ़ी को, राजनीतिक महत्व को, राजनीतिक समझ को आपके अंदर एक चेतना बनाकर जागृत करना होगा। क्योंकि राजनीति से ही देश चलता है, राजनीति से ही राज्य चलता है, राजनीति से दूर भाग के आप विकास उन्नति की बात नहीं कर सकते। अब बताइए, अन्याय ही है। इसी बिहार प्रदेश में एक विधेयक आता है, उस विधेयक का नाम होता है 75% आरक्षण। माननीय राज्यपाल बिहार के उसे स्वीकार कर लेते हैं। इसी झारखंड में और एक विधेयक आता है, सेम टू सेम, वहां 75 था, यहां 77 था। राज्यपाल वहां स्वीकार करते हैं, झारखंड में अस्वीकार करते हैं। ये झारखंड की तस्वीर है। झारखंड में राज्यपाल भी देखिए क्या काम कर रहे हैं, राज्यपाल भी देखिए किस कदर बायस्ड होकर काम कर रहे हैं। राज्यपाल जो एक महामहिम का उत्तराधिकारी कहा जाता है, राष्ट्रपति महोदया का उत्तराधिकारी राज्यपाल को कहा जाता है, आज बताइए वे भी क्या काम कर रहे हैं। यही बिहार में स्वीकार और झारखंड में दरकिनार, ये झारखंड की राजनीति है। बताइए आप। इसलिए आज इस बात को समझना होगा, बिहार में क्यों पारित हुआ पता है? बिहार में 243 विधायक बैठते हैं, 243 के 243 कट्टर बिहारी हैं। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये लड़ाई झारखंडी बिहारी, झारखंडी बंगाली की नहीं है,
बिहार में ये पारित हुआ। बिहार में 243 विधायक कट्टर बिहार के निवासी हैं। यह झारखंड में आधे गैर झारखंडी हैं और आधे अगर झारखंडी भी हैं तो माटी के प्रति ना उनका प्रेम है न समर्पण है, केवल लूटने की मंशा है। इसलिए यहाँ कोई विधायक ठीक से पारित तक नहीं होता। इसलिए आज तमाम नौजवानों को इस राजनीति को बदलना होगा और विश्वास कीजिए जिस दिन नौजवान आई हेट पॉलिटिक्स नहीं आई लव पॉलिटिक्स कहेंगे, कसम से बदलाव होगा। आज एक वो लड़का, साधारण सा लड़का 2 साल पहले जिसको कोई जानता नहीं था, आज राजनीति में ईमानदारी पूर्वक आया है, समर्पित भाव से आया है और संविधान को पढ़ के आया है। इतना ताकतवर बना है कि गिरिडीह और धनबाद में लोग हिम्मत नहीं कर रहे कैंडिडेट कौन होगा। आज हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं गिरिडीह और धनबाद का कैंडिडेट कौन होगा। एक लड़का, एक 29 साल का लड़का आज दुनिया की, इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को सोचने पे मजबूर किया है। सोचिए, एक के जगह जिस दिन 1000 नौजवान ऐसे आएंगे, क्या बदलाव राज्य में हो सकता है। सोच के देखिए, एक लड़का, एक आवाज, एक दहाड़ और दिल्ली आज डगमग है। आज माननीय अमर कुमार बावरी भारतीय जनता पार्टी से विपक्ष का नेता है, इसमें उनकी काबिलियत नहीं है महोदय, क्योंकि वो जेबीएम से विधायक थे, दल बदलू है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी में सम्मान मिला क्योंकि आंदोलन हो रहा था बोकारो में और आंदोलन टाइगर जयराम महतो कर रहा था। यही मांडू के विधायक माननीय श्री जयप्रकाश भाई पटेल आज विपक्ष के सचेतक बने हैं। ये भी दल बदलू है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से बीजेपी में गए हैं। ये सम्मान उनकी योग्यता पे नहीं मिला है। देखा कि कौन लड़का है, नरे करे घरवा के लग रहे जाट भैया लगो, चलिए एक ऊपर उठाइए, एक को ऊपर उठाइए, अगला को दबाना है। तो ये 2 साल का रिपोर्ट कार्ड है आपके सामने। एक महोदय गए रामगढ़ से सांसद राज्यसभा, बुढ़ारी उम्र में गए हैं। क्यों? क्योंकि बिहार के माननीय नीतीश कुमार ने भी देखा कि आंदोलन करने वाले लोग कौन हैं, राज्यसभा भेजने का काम। एक लड़का आज राज्य में उथल पुथल मचा के रखा है और शायद हो सकता है कि धनबाद, जिसे पूरे झारखंड की 14 लोकसभा में हॉट सीट कहा जाता है, कोयला का सल्तनत कहा जाता है, उस कोयले की सल्तनत में 1952 में पहला चुनाव हुआ था। शायद 2024 में उम्मीद है पहली बार कोई खतियानी बेटा को नेशनल पार्टी शायद टिकट दे दे। ये उसकी योग्यता नहीं होगी, ये एक लड़के की धाकड़ आवाज का परिणाम है। डबल बेस पिन स्पीकर, एक लड़के की आवाज का परिणाम है। एक लड़के की आवाज से आज झारखंड की राजनीति की तस्वीर बदली है। सोच के देखिए, वो संख्या जिस दिन 100 होगी, वो संख्या जिस दिन 1000 होगी, वो जिस दिन संख्या लाख होगी, और खासकर जिस दिन संख्या लाख होगी, अच्छे अच्छों की खाक हो जाएगी। इस बात को याद रखिए। बताइए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कितना मेहनत करती है। भले हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की आलोचना करते हैं और करेंगे, लेकिन इस बात की प्रशंसा कीजिए कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी उसको इतना फुर्सत है कि जयराम महतो को वॉच कर रही है, रिपोर्ट भेज रही है कि गिरिडीह धनबाद खबरदार। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इस लड़के को वॉच कर रही है, पल पल का खबर भेज रही है कि गिरिडीह लोकसभा, धनबाद लोकसभा में खबरदार। यहाँ एक पारसनाथ का मतवाला टाइगर आया है जो किसी से झुकने वाला नहीं है, वो जब बोलता है सबकी खोल के रख देता है। सोचिए, इसलिए आज नौजवानों, इसलिए नौजवानों, मैं आपसे आग्रह करूंगा, राजनीति को समझिए। इसलिए आप लोग राजनीति को समझिए। राजनीति को नहीं समझेंगे तो हमारा हाल क्या होगा। बहाली अब देखे ना, जनरल कोटा में 61 बहाली था, 61 बहाली था ना, जनरल कोटा में शिक्षकों की थे ना, जेई, सॉरी माफ कीजिएगा, जेई में 61 बहाली था।
आपको जानकारी होना चाहिए 39 यूपी बिहार राजस्थान के लोग ले गए, आपके हिस्से में 22 आया, और कसम से बोलते हैं उस 22 में भी बहुत सारा बिहार का लोग झारखंडी बना है। अरे ये तो मालूम हुआ कि अभी उसका मूल पता क्या है, बताइए आपके हिस्से में क्या रहा है, अभी बताइए। पढ़ने लिखने वाले नौजवान, गिरिडीह हजारीबाग धनबाद ये पढ़ा लिखा क्षेत्र है, पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं है, लेकिन देखिए आपके हिस्से को कहां बेचा जा रहा है। हम वोट बेचते हैं, वो हमारी नौकरियों को बेचते हैं। 27 लाख में पेपर लीक हुआ, मालूम होगा आपको। सीजीएल की परीक्षा आप भी दिए थे, नौजवान यहाँ बैठे हैं, यहाँ वो लगता है दर्जनों नौजवान हैं जो सीजीएल की परीक्षा में बैठे हैं। बताइए कितना अन्याय इस राज्य के साथ होता है। आप सोच के देखिए क्या अन्याय इस राज्य के साथ होता है। आइए से बैठिए। और हमारे बहुत सारे अतिथिगण आए हैं, रामगढ़ से, बगोदर से, मनोज दा भी आए हैं, रवि जी भी आए हैं। आप लोग मंचासीन होंगे तो सोच के देखिए क्या व्यथा है झारखंड। क्योंकि मेरी आवाज इस ग्राउंड के अलावे चारों ओर जा रही है, वहां शायद अन्य राज्यों के लोग रहते हैं, खासकर बिहार बंगाल के लोग जरूर रहते हैं, उत्तर प्रदेश उड़ीसा के लोग भी रहते हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, बिहार को हम बड़ा भाई मानते हैं, बंगाल भी हमारा बड़ा भाई है, उड़ीसा भी हमारा बड़ा भाई है। 1912 में बिहार अलग हुआ, 1936 में उड़ीसा अलग हुआ, 2000 में झारखंड अलग हुआ। भैया जब 1912 में बिहार अलग हुआ, बंगाल वालों ने आज तक बिहार में एक भी डाका नहीं डाला है। क्या आपके पास एक भी इतिहास है कि जब बंगाल प्रेसिडेंसी से सन 1912 में बिहार अलग हुआ, उसके बाद बंगाल के किसी मूल निवासी ने बिहार में कोई दखल अंदाजी किया हो? क्या आपके पास डाटा है? एक भी डाटा है? नहीं है, क्योंकि बंगाल ने बिहार को भाई मान के अपना हिस्सा अलग कर दिया। ठीक फिर बिहार से 1936 में उड़ीसा अलग हुआ। क्या बिहार के लोगों ने उड़ीसा में दखल अंदाजी किया है? नहीं किया है। लेकिन जैसे ही झारखंड अलग हुआ, सब लोग यहाँ टांग गड़ा के बैठे हैं। ये दुर्भाग्य का बात है। हम स्वीकार करते हैं कि बंगाल हमारा बड़ा भाई, बिहार हमारा मंझिला भाई, उड़ीसा हमारा संझिला भाई और झारखंड छोटा भाई। बंगाल के पास 88,752 वर्ग किलोमीटर की धरती है, बिहार के पास 94,163 वर्ग किलोमीटर की धरती है। हमारी जमीनों पर, हमारे रोजगार पर नजर गड़ाने का ये छोटा भाई आपको संदेश देता है। अरे भाई, बिहार के लोग बंगाल में भी है, उड़ीसा में भी है, वहां कभी नहीं बोले भोजपुरी लागू कीजिए, झारखंड ही चाहिए। 15 लाख है बंगाल में बिहार के लोग, उड़ीसा में भी 6-7 लाख है, लेकिन कभी नहीं बोला उनको झारखंड ही चाहिए। ठीक उसी प्रकार बंगाल के लोग उड़ीसा में हैं, लेकिन कभी नहीं बोला कि बांग्ला की भाषा उड़ीसा में लागू की जाए। इन्हें सबको केवल झारखंड चाहिए, लूटने के लिए, खसोटने के लिए, चबाने के लिए झारखंड चाहिए। यह अन्याय केवल हमारे साथ होता है। आज बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि झारखंड की व्यथा पर कोई बात नहीं करता है। आज सुनने में आया माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व में उनकी अर्धांगिनी भावुक होकर रो रही थी। एक स्त्री की रोने पर हम लोग कटाक्ष नहीं करेंगे, उनकी रोना को हम लोग भी समझते हैं, क्योंकि हम भी एक शहीद पिता की संतान है। और मेरी माता उस समय मात्र 28 वर्ष की थी जब मेरे पिताजी का स्वर्गवास शहादत हुआ था। यानी एक स्त्री की व्यथा को मैंने देखा है, समझा है। लेकिन इस बात का तकलीफ है कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री पूर्व उनकी अर्धांगिनी झारखंड के दुख दर्द पे नहीं, अपने निजी दुख दर्द पे रो रही थी। इस बात की तकलीफ है। अगर ठीक है, यदि आपके पतिदेव आज जेल चले गए, कल वापस आएंगे और शायद मुख्यमंत्री भी बनेंगे, लेकिन क्या आप उत्तर देंगे? क्योंकि आप उसी सरकार के अंग हैं, उसी सरकार के अंग थे। शहीद सुनील महतो, उनका मर्डर हुआ है। बताइए एनआईए जांच कब करेगी आपकी सरकार?
अरे आपके पति जेल गए तो आपको तकलीफ हुई, हम उस तकलीफ में आपके साथ हैं। लेकिन बताइए उनका मर्डर हुआ है, आपकी पार्टी का है, और आपके मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं मिलता है। 5 किलोमीटर तो मुख्यमंत्री का घर है, समाधि स्थल नहीं जा पाए। क्यों? झारखंड सवाल नहीं करेगा? अगर रोना है तो रोने पर भी इंसाफ हो। यदि महोदया का रोना इसलिए कि उनके पति जेल में गए हैं, तो जो इस दुनिया में नहीं है उनकी आंसू का हिसाब कौन करेगा? शहीद सुनील महतो की पत्नी का जो विलाप है उसे शांत कौन करेगा? एनआईए जांच के अनुशंसा राज्य सरकार केंद्र को कब भेजेगी, उस इंतजार में है। आज 90 साल की बूढ़ी माँ है सुनील महतो की, आज इंतजार में रहती है कि टूसू का मेला हर साल लगे। उस मेला में 50,000 1 लाख रुपया बचता है, उस पैसे को सुनील महतो की मां को दिया जाता है घर चलाने के लिए। एक सांसद का ये दुर्भाग्य है राज्य में, और आप केवल इसलिए रो रही हैं क्योंकि आपके पति कुछ दिनों के लिए जेल गए। आपकी सहानुभूति में साथ हैं, झारखंडी होने के नाते उनके विचारों से हमारी लड़ाई है, हम आपके साथ हैं। लेकिन आपको इस बात को भी याद रखना होगा, इसी राज्य में आप ही के पार्टी के सांसद की एक नहीं महोदया 12 गोलियां तन दनादन सीने में उतारी गई है। उस पर आंसू कब भाइएगा, ये सवाल पूछता है झारखंड। 12 गोली शहीद सुनील महतो की चौड़ी छाती में, पारसनाथ से भी मजबूत छाती में एक नहीं 1 दर्जन गोलियां दागी गई थी। उसका हिसाब कौन लेगा? उस शहादत का हिसाब कौन लेगा? क्या उत्तर है झारखंड मुक्ति मोर्चा जो आज वर्तमान में सरकार है, और ये उछल कूद करने वाले विधायक, इनके पास क्या उत्तर है? लोकतंत्र के मूल्यों की अवहेलना करने वाले माननीय श्री सुदीप सोनू जी एक बात स्पष्ट कहेंगे, आप बहुत ही पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति हैं। पहला बात, बायस नेचर के लोग तो राजनीति में होने नहीं चाहिए, राजनीति में संतों को आना चाहिए। तो सामने बैठकर अगर आप गाली दें वो स्वीकार करना जाने, ऐसे लोगों को राजनीति करनी चाहिए। आज आपने पीर टाण, सुनिए सोनू जी, जब गिरिडीह सदर ने आपको धुतकार दिया था, सुनिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के नूनू सोनू जी, जब गिरिडीह सदर में 2 बार हारे थे ना, गिरिडीह सदर में 2 बार पानी पानी हुए थे। यही निर्भय सदाबादी जो आपके साड़ू हैं, जिनके साथ आपका व्यापार चल रहा है, 2 बार उठा के पटका था, पानी पानी हो गए थे सोनू जी। तब पता है किसने आपको वोट देके जिताया था? पीर टाण की धरती ने, याद रखिएगा। अरे आपको गिरिडीह ने पूछा भी नहीं था, सुनिए सोनू जी, गिरिडीह ने आपको पूछा नहीं, आपको छूछा बनाया था गिरिडीह ने। आपको पीर टाण ने प्यार दिया, दुलार दिया, और बदले में आपने क्या दिया? FIR दिया है। नक्सली बनाने की धमकी देते हैं तो कसम से याद रखिएगा, मरना तो सबको है, पागल मत कीजिएगा। न जिस दिन पगला गए ना, पगला गए ना, एक पाए पाए का हिसाब लेंगे। पीर टाण तो छोड़िए, एक गांव में घुसने नहीं देंगे सोनू जी, एक गांव नहीं घुसने देंगे। बहुत बड़ा सरकार का नूनू बन के बैठे हैं, एक गांव नहीं घुसने देंगे पीर टाण का। मजाक समझ लिए क्या? केस करेंगे, चुन चुन के केस करेंगे, अरे घंटा कर लेंगे केस से। घंटा कीजिएगा केस करके। यहाँ सूरज मरेगा, चंदा मरेगा, पृथ्वी मरेगी, फिर 5 फीट का इंसान क्या है? आपरी अगर केस की धमकी हुई ना सोनू जी, माननीय श्री विधायक जी, कसम से केस हमारा थाना में होगा, लेकिन बाकी सुन लीजिए, आपके सर का केस नहीं रहेगा। केस करने की धमकी देते हैं, सरकार के गोद में बैठे हैं। अरे कितनों गोद में बैठिए, सरकार आपको दलाली ही करवाएगी, मंत्री तो बसंत सोरेन को ही बनाएंगे। सुनिए श्री सुदीप कुमार सोनू जी, आदरणीय बड़े भाई, बिल्कुल बड़ा भाई है आप। ये जो दलाली कर रहे, चमचई कर रहे सरकार की, कुछ भी कर लीजिए, घंटा मोड़िया पटक दीजिए, ढेके साज दे, ढेके मोड़ी साज दी ना रे सोनू दा, विधायक बन के
जावे विधायक के आधे मंत्रिमंडल के बताओ बसंत सोरेन, कल सीता सोरेन, परसों कल्पना सोरेन, ओकर बाद ओकर बेटियन बनतो, लेकिन तोरा नाय पूछ तो ले केस करते हैं। केस क्या करते हैं जी? पुलिस आपका, प्रशासन आपका, गोली मरवा दीजिए। केस क्या करते हैं? आप तो राजा है ना, सरकार आपकी है, केस क्या करते हैं? गोली मरवा दीजिए। बायस नेचर के आदमी कहीं के, मन पापा सब कहीं के, लोकतंत्र के बात करते हैं कि नहीं, बेशरम सब कहीं के। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि आप गठबंधन के हिस्सा लगे, और गठबंधन के सबसे बड़ा नेता पंडित नेहरू के पढ़ल लिखे और बात करते लोकतंत्र के। अरे नाय पढ़वे, आओ क्लास देवो, आओ क्लास देवो, आओ क्लास देवो। लोकतंत्र के बात करते, सवाल क्या नहीं करते? सबसे ज्यादा वोट फिर टर्न दे लो, सबसे ज्यादा वोट फिर टर्न दे लो परसेंटेज में। सवाल कतल पेट में दर्द हो गेलो तखन की लगे घोर घोर भोटवा मांगे, भोटवा लिए मजा लगलो। अभी सवाल करो तो सजा लगलो, भोटवा लिए मजा लगलो। तखन गिरिडीह लोग के लात मारला थे, दौड़ के गेलो फिर टाण की गेलो बोका लोग बोने रहे वाला दे भोटवा, भोटवा की मजा लग गेलो। विधायक बन गए बड़का हिया, लोकतंत्र के बात करे वाला, आलोचना से शक्ति नहीं, सुने के शक्ति नहीं, केस करबे एगो का है गोटे पीरियड टर्न के केस कर दी। पानी दीजिए, इसलिए सीधा संदेश देंगे विधायक जी, सुन विधायक, सुन, कनवा में कड़वा नहीं, फेंड्रिक तेल लगा के सुन। और ऐसे भी सबसे ज्यादा भाषण हमें तो ही सुनने हैं, नुकाय नुकाय सुनने हैं, बिना फॉलो करके, बिना सब्सक्राइब करके सुनने हैं। हाँ, बिना सब्सक्राइब बिना फॉलो करके सुनो, हमारा रिपोर्ट है रोज। आज तो एकदम पहले हुआ मुख्यमंत्री के हुआ सही थे, कहते छोड़े की कहले देखाओ, आज तो कसम से अगर हालत खराब है। आज सुन ले, अब पहला बात धोनी का स्पष्ट कहो, अब यदि कोई जात और धर्म के नाम पे वोट मांगतो एकदम सीधा चेत हो, यहाँ जितना भी जान बैठल है सब कोई कोनो न कोनो धर्म के माना है, कोई सनातन के माना है, तो कोई इस्लाम के माना है, कोई सरना के माना है, कोई सिख के माना है, कोई ईसाइयत के माना है। आज हर एक धर्म में दान दिए के बात कहल गया है। यदि इस्लाम के बात करबे तो जकात के व्यवस्था है। जकात के मतलब अपन संपत्ति के, अपन कमाई के 2.5% गरीब में, पड़ोसी में, गरीब गुरबा में दान देना। सिख धर्म के बात करबे तो ओकरो में 5% गुरुद्वारा के दान देना, ताकि वहाँ फ्री में लंगर मिलता है। डॉक्टर अंबेडकर के विचार के मानने वाला के बात करबे तो डॉक्टर अंबेडकर भी बोला 10% अपन कमाई के दान देना, ताकि शोषित वंचित के अंबेडकर बने के मौका मिलता है। और अगर सनातन के बात करबे तो सनातन के एगो संत हल, उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। उन्होंने एक लाइन कहा था कि यदि आप भगवान को 56 प्रकार का भोग चढ़ा रहे हैं और पड़ोस का बच्चा यदि भूख से रो रहा है तो आप पुण्य के नहीं पाप के भागी हैं, ये सवाल कीजिएगा। आज बहुत सारे लोग राम जी की आस्था के नाम पे वोट मांगने आएंगे। सवाल कीजिएगा कि राम जी पापियों को नहीं माफ करते हैं,
एक स्वास्थ्य मंत्री सदन में राम जी का नाम लेकर अपनी बात को रख रहे थे। राम जी का नाम लेना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताइए, उसी स्वास्थ्य मंत्री ने अपने टाइम में जब मंत्री थे 100 करोड़ का घोटाला किया था। और अगर 100 करोड़ का घोटाला किया था, दैट मीन्स अगर 100 लोग का आदमी अगर इलाज के अभाव में मरा होगा तो दोषी वो स्वास्थ्य मंत्री होगा। क्या राम जैसे पापियों को माफ कर देंगे? आप ही बताइए। इसलिए धर्म की अगर कोई बात करता है उसका संत होना चाहिए, उसका पीर फकीर होना चाहिए। कि राजनेता अगर धर्म की बात करते हैं तो सवाल होना चाहिए धर्म का मतलब क्या होता है। आज गिरिडीह भूख से रो रहा है और आप 1000 करोड़ संपत्ति के मालिक हैं। अब धर्म की बात कीजिएगा, शोभा नहीं देगा। पूरा युवा लोग पट्टा चला मार रहे हैं। अरे अर्जुन दा टेंशन नहीं ले, तो रथ अब 24 में तैयार है। अर्जुन दा तो रथ तैयार है, तो रथ में तौर साथ साथ अब बहुत सारा महारथी बैठता है। और जितना भरोसाचारी है अपनी किस धरती से उखाड़ के फेंके काम। धीरज राग अर्जुन दा तो रथ तैयार भय रहा है, सज रहा है, सबके पाई पाई के हिसाब ले भाई। अरे अभी एगो टाइगर आए, अभी देखना। अब तो रिजवान अभी की कहला नहीं, हरे राम हरे हरे, तो हर घर से अभी टाइगर अब थे। एखनी अभी पेट में दर्द है, कसम से 4-5 गो टाइगर निकाल गए, पता नहीं एखनी की रोग धरते। खैर उठा वो रोग नाम तो नहीं हम पब्लिक में नहीं कहिए कि बड़ी डेंजर रोग के नाम धरा है। कोई सिर का है, अजय भी है, पता नहीं की रोग धरते इला के। अभी एगो आयल से अगबकाए गेला थे, झंडा मैदान नहीं मिलतो। अरे ठीक है, टेंशन नहीं ले। ये अगर विधायक लगे ना तो सांसद जिताओ ना, सांसद जीत के भाई और सबसे पहले स्वागत सभा झंडा मैदान में अगर झंडा उखाड़ दे। झंडा मैदान बपोती बुझले है ना, एमपी चुनाव जीते, अगर जीत गलियो तो प्रॉमिस हो, अगर जीत लियो तो प्रॉमिस हो झंडा मैदानी नहीं दे ना। एमपी बनल बाद कभी विधायक लगे नीचू जीत जाए दे। झंडा मैदान में 7 दिन तक हमने झंडा लहराता है। हमरा बुझाए सही समय कहीं टूर में नहीं भाग जो न, पक्का अगर टूर भागे बते। अरे इतना हिम्मत ना है यार कि टाइगर गरजता यार 7 दिन या सुन के बर्दाश्त कर लेते। अगर टूर में जाए बते, एमपी अगर निकल गए सीटवा ना, पहला स्वागत सभा झंडा मैदान में बताए। चारों कौन झंडा गाड़बे, लाल पीला हरा सबके झंडा गाड़बे। अरे तोहनी टेंशन मत ले, कह दे ना। यदि हमें यार इतना संघर्ष करके 12 को बीमारी ले ली है तो 2-4 को तिगला के दे के जीवे, सबका बीपी टेंशन बढ़ा के जीवे। और सुनने में आया जीएम जी, अगर एमपी बन गए ना, दुनिया के किसी कोने में रहो, बिजली काटा है ना, बिजलियां काट ले रे जीएम। कसम से खाली एगो तो वो सीटवा जीते दे, बिजलियां काट ले हैं। तोर घर कहाँ, तोर पता कहाँ, तोर ठिकान कहाँ, सब पर्चिया पॉकेट में ले के चलबो। और बाद रे जीएम, तो जीएम के ऑफिस में बैठे हैं, सांसद बनले पता हम कहाँ बैठबे, पीएम के ऑफिस में बैठबे। बिजली काटे हैं रे चोरा, बिजली काटे हैं। जैसे तोर बप्पा के खेत से पानी निकलल हो, तोर बप्पा के नदी, तोर बप्पा के कोयला खदान, बिजली काटले हैं। रोग रोग समय आवो है, रोग खीर पानी पत्थर काटे रे, पानी काटले हैं, बिजली काटले है ना, हिसाब करबो तो रोग। पद के दुरुपयोग कर ले हैं जीएम,
अपन पद के दुरुपयोग कर ले हैं। अभी लोकतांत्रिक भारत में इस सोनू जी के बात मान ले हैं जीएम साहब, रोक रोक थीर कर तोरो हिसाब ले वो थीर कर। बड़का जीएम बनल है ना, कितना भसलग लगा सेटा हिसाब किताब सब तो बिजली काटल है, साढ़ू बेटा के नौकरी दे है, जकरा देना है दैले, साढ़ू बेटा के देना है, सरोजिन के बेटा के देना है, 24 तक जकरा देना है दैले, 24 के बाद तोनिक पाई के हिसाब है तो रोक जो 2.5 महीना है ना, तो फिर 2.5 महीना में हिसाब है। बिजली काटे वाला खड़ी है जीएम बन गए, सबके हिसाब है। झारखंडिया रोए रहा है, झारखंडिया बेरोजगारी से परेशान है, झारखंडिया अंधारे है, और हमार संपदा हमार संसाधन और परदेसिया माला माल बताए। अब अगर हरेक हिसाब के पाई करे के समय आई गया है, आज तो नहीं तैयारी कर ले। आलू वाला से भी, वाला से भी। आज जितना भी जनता के शिकायत सामने आ रहा है, जितना भी थाना प्रभारी महोदय है, हमरा पूरा महोदय तो नहीं झारखंडी लगा। अरे भाई ठीक है, बिहार के तो से दिक्कत ना है, 10% मनाना है, 10% वाला लगे तो स्वागत हो बिहारी दादा। सर्टिफिकेट गड़बड़ाए क्या है तो कसम से कोई स्वागत ना हो। 10% में आये है, 15% में आये है, ओपन में स्वागत हो बिहारी वाले दादा। आप बड़ा भाई एकदम स्वागत हो, हमारे घर आइए, उन्हें थोड़ा मार भात खिएबो, लेकिन कसम से अगर सर्टिफिकेट गड़बड़ी करके आये हैं, सारा सदन में उठो, ककरो माफ न करो। तो जितना भी दरोगा है तोहनी से रिक्वेस्ट हो कहा कि तोहनी से लड़ाई ना लगे, तोहनियो गरीब घर धिया पुता लगे तबे तो दरोगा है। अगर गरीब घर नहीं रहता तो IAS IPS रहता, तो गरीब घर लगा एक की बालू और कोयला में पैसा लिए लगल। अरे भाई तोहनी कसम से कहियो, तोहनी चिंता नहीं कर, हमनी के सरकार में आवे दे, हमनी देखा लिए पुलिस के भी व्यवस्था बहुत खराब है झारखंड में। तोहनी छुट्टी ढंग के नहीं मिलो हो, तोहनी के रूम ढंग के नहीं मिलो हो, न पानी ढंग के मिलो, सब टाइट करबो, लेकिन ये बालू कोयला मत ले, सब टाइट करबो, कसम से टाइट करबो। इंतजार करना तानी अगबकाए जाए एकदम। और क्या लगो तो तोरे भाई बंधु लगो जाए दी, बेचारा गरीब आदमी बड़ा कर नदी से बालू तालू ले गए, की करते? कोयलवा परदेसियां लूट के यूपी बिहार बंगाल ले गए, अरे बोलुओ से ले गए। इसलिए तोहनी से बड़ भाई लगा, गोड़ लगाइयो, बुरा नहीं मानिया, गोड़ लाइक के बोलो यो, तोहनी झारखंडे लगा, गांव घर धिया पुता लगा, इगला नाई करा। बहुत उम्मीद से तोहनी आइले है, उम्मीद है तोहनी से कि यहाँ पुलिस और पब्लिक के बीच एक खूबसूरत रिश्ता रहता है, ओकर में प्रेस के भी भूमिका रहता है, और ट्रिपल P चलता है, पुलिस प्रेस पब्लिक, ये रिश्ता है चाहिए ना, ऐसा डिस्टर्ब करा। तोहनी से रिक्वेस्ट खैर पॉलिटिशियन के लाए अपने गड़बड़ा है दे, सही कहते हैं पी के नाम नहीं ले ली, उगला के साइड रख। हाँ यदि हमनी एबो तो फिर 4 गो पी मिला लिए, हमनी मिल के अच्छा काम करबे, तो नहीं अगबको ना है। अब ये से 2-4 पैसा चक्कर में नहीं रहो, खेती बाड़ी भी घर टनाटन हो, हमनी दुआ भी दे हो, तो नहीं अच्छा से रहो, गरीब आदमी की परेशान नहीं कर। थोड़ी से रिक्वेस्ट करो, ठीक हो? जितना भी पुलिस वाला दादा सब है थोड़ी से हमें अटैक करो। हाँ यदि ऐसा अगर इच्छा रहा तो बोलिए, कहीं बिरयानी सिरियानी बने, फिर कहीं चिकन चिल्ली हिला बैठ के मिल के भाई लगे, भाई भाई चलता है, एक पत्रिया में चलता है, जुठवो चलता है। अगर इच्छा तो बोलिए बेरा डुबले चलते है, लेकिन इस सब दिन में नहीं करिए रिक्वेस्ट। अरे सांसद यहाँ तो मैन बतवे भी नहीं मिले, सांसद। अच्छा एक बात, अरे 4 सांसद के थोथनवा कैसे ने देख लिया? बड़ी स्मार्ट हो, बहुत सुंदर आदमी हो, कम से कम 30-40 हजार के कुर्तुआ पिन हो, हालांकि हम 150 लाख देख ले, पैंटवा पिन हो, ऑटो 20-25 हजार के पिन हो, बहुत बढ़िया
सांसद जो हो लखवा बड़ी बढ़िया लगो, लेकिन सांसद बढ़िया नहीं लगो। बैंक न लगा काले बता ओकरा हमनी उम्मीद से सांसद बनैलिए, लखवा के कितना उम्मीद से हमनी सांसद बनैलिए, जैसे एकरा विधायक बनैलिए, कितना उम्मीद से सांसद बनैलिए कि लखवा दिल्ली जीते, दिल्ली में कंपनी एक्ट के बात करते, दिल्ली में जाए के माइंस एक्ट के बात करते, दिल्ली में कोल इंडिया के जो कानून है ऊपर में संशोधन के बात करते, दिल्ली में डिस्प्लेसमेंट एक्ट के बात करते है, दिल्ली में एजुकेशन एक्ट पे बात करता है, दिल्ली में एग्रीकल्चर एक्ट पे बात करता है, लेकिन एकरा कभी याद ना ले कि दिल्ली में इगला के बात करवाए। हाँ, एकरा याद है अपन धर्म पत्नी खुद तो मर्द भाई MP अपन धर्म पत्नी के विधायक बना दो, हाय रे सांसद। बताओ, एक सांसद ऐसे होना चाहिए। एक गिरिडीह एक बासी चाचा तोरा कयो गोड़ लगो है चाचा चश्मा वाला, हाँ ऐसा सांसद होना चाहिए चाचा। बताओ, खुद सांसद और पत्नी विधायक। सुनाइए कहा की गलत, थाईलैंड में कंदे 3 गो कंपनी, ऑस्ट्रेलिया कपड़ा के दुकान, और एगो सुन लिया टेंडर लिए वाला की कहला कोल क्लासिक, कोल क्लासिक के माध्यम से टेंडरों खुदे लो बेटा, योजना भी खुद लेके वो संसद के, और टेंडरों खुदे लो। हाय रे सांसद हटो तो कार्यकर्ता के लगे ही रहेगी झंडे ढवाई भी। हाय रे झारखंड, बताओ कहे आज ये व्यवस्था कहे वाले बताओ न, हमने अपन वोट के बारे में सोच लिए। वोट यानी भविष्य, वोट यानी एजुकेशन पे बात, वोट यानी रोजगार पे बात, वोट यानी कोयला पे बात, वोट यानी विस्थापन पे बात। लेकिन तोहनी ईमानदारी से कहा तो वोट दिए समय क्या शिक्षा में बात करके वोट दिला, के रोजगार में बात करके वोट दिला, के कोयला में बात करके वोट दिला, वोट का लगे के 500 दे नहीं और दे दी तो अगर गलती ना हो, गलती हम लोगों को अपन गलतियां माने हैं। तो यदि हमने शिक्षा पे बात करके वोट डाला तो शिक्षा पे बात बदले, यदि हमने रोजगार पे बात करके वोट देते लिए तो रोजगार पे बात बदले कि नहीं। लेकिन आज सांसद केवल अपन घर परिवार अपन किधर पुत्र बात करो, हमने पैसा लेके वोट डाला, ऐसा सांसद के दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए। बल्कि तोहनी के एक लाइन कहबो हर एक गांव में लिख दे, लापता लापता लापता, गिरडी का सांसद लापता। गलत बोल दियो, लापता सांसद घोषित कर दे। एक भी गांव में अब सांसद की एंट्री ना है तो ओकरो ना आर ओकर पटियासी दोसर के होशियार लगे ना बनी दूसरा आई गलो कि एकरा बड़ी धमको हाथिन चमको हाथिन, एकरा गाँव ढुके ना जाता नया लेके तो कुछ ना है, कहीं पहले पुराना हिसाब कर तब नौतन के गांव में एंट्री कर। सबके हिसाब करना हो। अब अपन वोट के प्रयोग अपन भविष्य के ध्यान में रख के करना हो, इस बात के तोहनी के जहन में रखे तो इस संदेश तोहनी के दिए चाहो। एकदम ना शीशा ना पड़े उठा संवैधानिक नहीं लगे। अभी अगला बातें है जब गए पानी सर से ऊपर भैया, अभी प्रयास कर ले नियम कानून से। हाँ, असहमति का अधिकार है, हम लोग एकदम असहमत करेंगे, काला झंडा दिखाएंगे। क्योंकि अब हमने की भी सेहत ठीक नहीं रहे कारण गला थोड़ा जवाब दे, हम नाटे का वो राजनीति में नौजवान के भागीदारी होना चाहिए। राजनीति में नौजवानों का भागीदारी इसलिए होना चाहिए कि राजनीति को समझना होगा, राजनीति का कार्य क्या है जानना होगा, राजनेताओं का कर्तव्य क्या है ये मंथन चिंतन करना होगा। आज कुछ दिन पहले शायद किसी देश के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति की बेटी का विवाह था। जो भी है उनसे हमारी कोई बैर नहीं है, ना ही कोई असहमति है, लेकिन हमें कुछ चर्चा करेंगे। वहां शायद कोई एक लड़की आई थी परफॉर्म करने के लिए, आज वो भी रिहाना या कुछ नाम था, आज उसको 74 करोड़ रुपया दिया गया। बताइए झारखंड और भारत के नौजवान कितने
कितने लाइन से हटे हुए लोग हैं, वे खुशी मना रहे हैं कि 74 करोड़ में आपको नचवा दिया मेरा भारत। लेकिन है नौजवानों, तुम्हें यह भी जानना होगा कि इसी भारत में 2000 में लगभग 81 लाख लोगों की जान गई है अस्पताल में। उसमें 36 लाख लोगों की जान इसलिए गई है कि इलाज का खर्चा नहीं था, और आप खुशी मना रहे कि 74 करोड़ में कोई नाच के चली गई। ये दुर्भाग्य है मेरे देश का, दुर्भाग्य। आंकड़े आपके मोबाइल में है, थाना वाले भैया आप लोग भी देख लीजिए। हम लोग फैक्ट की बात करते हैं। 2020 में 81 लाख लोगों का जान गया था इलाज नहीं होने के कारण, जिसमें 36 लाख मतलब प्रॉपर था। किसको अगर पैसा मिलता, इलाज होता, दवाई मिलता, उसका जान नहीं जाता। हे नौजवान, तुम इस बात की खुशी मना रहे हो कि रिहाना नाच के चली गई, तुम्हें जानना होगा उसने 74 करोड़ रुपया वसूला है। आज तुम बहुत गलत रास्ते में जा रहे हो नौजवान। ये धर्म के नाम पर, ये जात के नाम पर, ये हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान के नाम पर तुम्हें गलत रास्ते पर लेके जाया जा रहा है। जिस देश में 36 लाख, 36 नहीं नौजवानों, 36,000 नहीं, 36 लाख लोग इसलिए मर गए कि उनके पास इलाज का अभाव था। और उसी देश में 74 करोड़ कोई देश का अमीर आदमी डांस करने में लुटा देता है। ये भारत की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, ये भारत की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। इसलिए है नौजवानों, इन दलाल नेताओं का साथ छोड़ो। हे नौजवानों, इन चाटुकार नेताओं का दामन त्यागो और तुम अपनी भीड़ में से एक नौजवान को फौलाद बनाकर सदन भेजो जो मुद्दों पर चर्चा कर सके। आप भगत सिंह को मानते हैं? कितने लोग हैं जो भगत सिंह को मानते हैं? हाथ खड़ा करें। सभी मानते हैं। ए पुलिस वाले दादा, आप भी मानते हैं? हाथ यहाँ तो खड़ा कीजिए ना। सभी लोग भगत सिंह को मानते हैं। पूरा भारत का युवा भगत सिंह को मानता है। मैं उनका एक बात कहना चाहूंगा, जिन्होंने अपनी जेल डायरी में फांसी से ठीक पहले लिखा था, जेल डायरी, भगत सिंह की जेल डायरी आज भी हम पढ़ते हैं। उस जेल डायरी में उन्होंने लिखा है कि कोई व्यक्ति इतना अमीर नहीं होना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति को खरीद ले, और कोई व्यक्ति इतना गरीब भी नहीं होना चाहिए कि उसे अपने आप को बेचना पड़े। 74 करोड़ में अगर कोई नचवा रहा है, ये भगत सिंह का भारत नहीं है। नहीं, ये भगत सिंह का भारत। यदि ये भगत सिंह का भारत नहीं है तो भगत सिंह का भारत कैसा हो, ये चर्चा का विषय है। ये चर्चा करनी होगी। जहां हम चौक चौराहा में पान की दुकान में बैठते हैं, जब हम अपने कैरियर के, अपने पढ़ाई लिखाई के, अपने प्रेम की चर्चा करते हैं, हमें भगत सिंह के भी सपनों की चर्चा करनी चाहिए। ये नौजवानों का कर्तव्य बनता है। ये नौजवानों को मेरा संदेश है। हमें चर्चा करनी होगी, हमें समझना होगा कि भगत सिंह का भारत कैसा, गांधी का भारत कैसा हो, अंबेडकर का भारत कैसा हो, आजाद अशफाक उल्लाह खान और कलाम का भारत कैसा हो, ये हमें समझना होगा। मैंने कलाम का जिक्र किया, एक पंक्ति उन पर भी कहूंगा। इस देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जब उनका देहांत हुआ, जब उन्होंने अपने शरीर को त्यागा, एक टीम उनके घर गई, यह जानने के लिए गई कि राष्ट्रपति ने अपना पूरा जीवन सादगी से बिताया है, मरने के बाद ये क्या क्या छोड़ के गए, कितना धन दौलत छोड़ के गए, कितना रुपया पैसा छोड़ के गए। एक टीम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के घर गई, उनके घर की तलाशी ली गई। आपको बताना चाहेंगे, एक दो वो कमरा मिला 10 बाय 10, जिसको हम लोग वो चाली वो भीतर बोलते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जब तलाशी ली गई, 2 कमरा मिला 10 बाय 10 का। उस कमरे में 2500 किताबें थी। उस कमरे में 2500 किताबें थी। 12 या 16 डॉक्टरेट की डिग्रियां थी जो उनको उपाधि में मिला था। डिग्रियां उपाधि में मिलती है, यानी 12 या 16 डॉक्टरेट की उपाधि थी जो डॉक्टर साहब को उपाधि में मिला था। शायद 3 या 4 फटे मोजे थे, शायद 4, क्योंकि जोड़ा में होता है। 4 फटे हुए मोजे थे, कुछ कमीज थी और कुछ पतलून थी। उसके अलावा 1 रुपए का ढेला तक नहीं मिला था। ऐसे राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने क्या किया था?
अपनी सारी संपत्ति को एक ट्रस्ट बनाया था पंचायत के नाम से। रामेश्वर में कहीं वो पंचायत है, रामेश्वर आप जानते हैं दक्षिण भारत में है। उस पंचायत को अपने जीवन की सारी जमा पूंजी, अपने जीवन की सारी कमाई उस पंचायत के ट्रस्ट को दिया था। तो हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम को सिद्धांत को जिंदा करते हुए गिरिडीह लोकसभा के गिरिडीह में खड़ा होकर ये वचन देते हैं, अगर हम लोग एमपी जीतते हैं तो एक ट्रस्ट बनेगा और जो एमपी का सैलरी होगा 2,91,000 25% रखेंगे भाई, हम लोग कोई पॉइंट पूछता, बाकी उस ट्रस्ट के माध्यम से गिरिडीह लोकसभा को जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम के आदर्श को फिर से जिंदा किया जाएगा, गिरिडीह में उसका ट्रेलर दिखाया जाएगा। यदि हम लोग गिरिडीह फतह करते हैं तो ये सोनू जी की तरह, चंद्र प्रकाश चौधरी जी की तरह कंपनियों फैक्ट्रियों में हिस्सा नहीं होगा, बल्कि जो हमारा खुद का सैलरी होगा 2,91,000 उसमें भी 75% ट्रस्ट के माध्यम से गिरिडीह लोकसभा के जनता को जिनको जरूरत होगी हम लोग दान करने का काम करेंगे। वचन देते हैं कि हम लोग वचन देके जाते हैं, क्योंकि सेहत हम लोग का ठीक नहीं है, लेकिन जब बात आती है तो हम लोग घंटों अपनी व्याख्या कर जाते हैं। झारखंड इतना दर्द में है दिग्विजय बाबू की कहना पड़ता है, बोलना पड़ता है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि हम लोग जिस विचार के साथ पूरे झारखंड का भ्रमण कर रहे हैं, जिस विचार को हम लोग झारखंड में स्थापित करना चाहते हैं, आज एक साधारण सा लड़का उस विचार को लेकर आपके बीच आया है। अंत में इतना ही कहेंगे, जयराम महतो केवल एक शरीर बन के नहीं आया है, एक बदलाव और विचार बन के आया है। नहीं तो आप सोच के देखिए, 2 साल पहले जिस शख्स को आप सुने नहीं थे, आज वो राज का चर्चा का विषय है। कुछ तो बात सोच के देखिए, हम अपनी कोई प्रशंसा नहीं कर रहे। पूरे झारखंड के 23 साल के इतिहास को खंगालिए, हमें एक भी नाम बताइए 23 साल के झारखंड में कि किसी लीडर ने खुद को, अपने आप को विधायक के योग्य बनाया हो। एक लीडर का नाम बताइए। अरे विधानसभा तो छोड़िए, हम लोग बृहद झारखंड में चर्चा के विषय है अपने प्रतिभा, अपने कौशल, अपने हुनर, अपने टैलेंट की बदौलत आपका आशीर्वाद किया। क्योंकि समय भी हुआ है और स्वास्थ्य उसकी अनुमति नहीं देता है, क्योंकि तबीयत हमारा ठीक नहीं है और गाड़ी में हम लोग दवा पानी लेके ही चलते हैं। और हमारा ज्यादा इशू गला का है और पीछे का माइंड का है और कुछ इशू अब आंख का होने लगा है। लेकिन हम लोगों ने कह दिया है, जान सेकेंडरी है, प्राइमरी हमारे झारखंड का उज्जवल भविष्य है, उससे पीछे तो आज अपनी बातों को विराम देने से पहले मैं सबसे खास धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे गिरिडीह की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, जिनमें रोकीदा, चंद्रवंशीदा, शेख साहब, मुखिया जी, विश्वकर्मा जी, पंडित जी, जितने भी लोग हैं, सुभाष दा, हो सके कुछ का नाम ना ले पाऊं, छोटा भाई समझ के माफ कीजिएगा। तो तमाम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जिनके माध्यम से चैलेंजिंग कार्यक्रम हुआ, आपने कार्यक्रम वहां किया जहां सुपर सीएम रहता। ये सुपर सीएम है माननीय सोनू जी, बगल में जो भी है, तो जहां सुपर सीएम रहते हो वहां जीएम से बिजली का तार कटवा देता हो और आपने कार्यक्रम किया। ये बहुत चैलेंजिंग था। आप तमाम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार करते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा जितने भी हमारे पुलिस कर्मी आए हैं, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद दूंगा तमाम मीडिया बंधुओं का। जकीदा रामदास आ गए क्या? सत श्री अकाल। सानू महतो झारखंडी को लाइक, फॉलो, शेयर, कमेंट करें।